So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी जो कि रिलीज की गई है आपकी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जो पोस्ट है वो 419 इन नंबर्स हैं। तो आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, चाहे आप एजुकेशन से हैं, आर्ट्स से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, सोशल साइंसेज से हैं एंड सो ऑन, हर किसी के लिए यहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर प्रेजेंट है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है एंड जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उस सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पेशलिटीज़ हैं इस पोस्ट की जो इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। हम देख सकते हैं मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी पोजीशन आई है। सबसे पहली बात कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, बट द थिंग इज दैट कि जो आपका रिजर्वेशन है वो उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो लोग मणिपुर से एक्चुअली बिलोंग करते हैं। तो बाकी जितने भी लोग हैं जो मणिपुर के बाहर के हैं उन सबको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहली बात ये है, हम देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है एंड 419 वैकेंसीज यहाँ पे आपकी आई हैं मणिपुर के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो कि आपका आता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, आपका जो ग्रेड होगा, आपका ग्रुप ए की वैकेंसी है एंड ये होगा आपका पे स्केल यानी कि 15,600 से लेके पे बैंड 3 एंड आपका 6,000 का इसमें एचपी होगा। ठीक है, यानी कि आपका पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। क्लास एंड सर्विस ग्रुप ए की सर्विस आपकी ये है, राइट। तो अब हम इसके बाद फटाफट से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जहाँ पे आपकी वैकेंसी एक्चुअली में आई हुई है। तो सबसे पहले जो डिसिप्लिन आ रहे हैं वो है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, सोशल साइंसेज, साइंसेज, लैंग्वेज एंड द फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो, राइट। अब सब्जेक्ट कौन से हैं? सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, देन आफ्टर दैट वी हैव द केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, and after that we have the geography, geology, Hindi, after that we have history, Manipuri and mathematics, Mizo, philosophy and physical education, then physics, then after that political science, sociology, statistics and then zoology. So ये 22 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है जिनमें आपकी वैकेंसीज प्रेजेंट है। इस पूरी टेबल में हमारे पास क्या है कि आपका रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप दिखाया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट बता दिया गया है एंड उसके बाद में आपका जो ब्रेकअप है वो ब्रेकअप दिखाया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो फॉर एग्जांपल आप एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो इस सब्जेक्ट में आपकी अनरिजर्व की 4 वैकेंसी है, ओबीसी मेल की 1 वैकेंसी है, ओबीसी मणिपुरी एमपी, देन ओबीसी ओआरएस, ये कुछ कैटेगरीज हैं ओबीसी की। जो लोग मणिपुर से होंगे उनको पता होगा, मुझे इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं चेक करूंगी इसमें क्या है ये। देन आफ्टर दैट एससी की कोई वैकेंसी नहीं है एंड एसटी कैटेगरी की 2 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 7 वैकेंसीज। सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, देन केमिस्ट्री में हमारे पास अनरिजर्व की है 3 वैकेंसी, ओबीसी एम की है 3 वैकेंसी एंड आपकी एससी कैटेगरी की 6 वैकेंसीज हैं एंड टोटल 22 वैकेंसीज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं, उसका सीरियल नंबर देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सामने कितना रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप है वो भी आपको नजर आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल जब हम ये पूरी टेबल को एक्सेस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि टोटल हमारे पास कितनी वैकेंसी है, 22 सब्जेक्ट्स हैं एंड वैकेंसीज है 419, यानी कि 419 टोटल वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे हो जाती है। ये रहा ग्रैंड टोटल, राइट। सो दिस वाज अबाउट द नंबर ऑफ द वैकेंसीज एंड द ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसी। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द, ये स्पेशल ड्राइव है एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो उसमें इंग्लिश, ज्योग्राफी, मणिपुरी, मैथ्स, फिजिक्स में ये स्पेशल ड्राइव फॉर द एसटी कैटेगरी 42 वैकेंसी और भी अलग से इरेस्पेक्टिव ऑफ द 490 वैकेंसी। जो एसटी कैंडिडेट्स हैं इन सब्जेक्ट्स अगर पढ़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए और 42 वैकेंसीज प्रेजेंट है इन ऑल दीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, टोटलिटी में। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एक्चुअली क्या चीज होता है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले लिखा है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, सोशल साइंसेज, साइंसेज, लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन। आपका एलिजिबिलिटी ए और बी में से कोई सा भी अगर प्रेजेंट है तो आप क्या हो जाएंगे, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई।
अब ए में हम चेक करेंगे सबसे पहले कि जो ए कैटेगरी है उसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो ए में सबसे पहले आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, ठीक है, इनटू द रेलेवेंट सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट्स में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में, ठीक है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है ऑब्वियसली एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड जो आपका ए के अंदर ही आता है, ए का 1 है, ए का 2 में क्या है कि मास्टर्स डिग्री के साथ साथ में आपने क्या किया हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेक्चरशिप वाला क्वालिफाई किया हो, वो चाहे यूजीसी ने कंडक्ट कराया हो या फिर आपका सीएसआईआर ने कंडक्ट कराया हो। उसके अलावा अगर आपने स्लेट या सेट क्वालिफाई किया है, आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया, आपने क्या क्वालिफाई किया, स्लेट क्वालिफाई कर लिया या फिर सेट क्वालिफाई कर लिया है, तो भी आप एलिजिबल हैं अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। एंड बाकी का जो 2009 और 16 के अकॉर्डिंग एमफिल पीएचडी डिग्री वाला रेगुलेशन था वो एज इट इज यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। वो कुछ कैंडिडेट्स क्या हो जाते हैं, एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, राइट। देन आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है कि ये सारे कैंडिडेट्स के लिए जिनका 2009 और 16 वाला रेगुलेशन लगता है उन लोगों के लिए ये सारे सिचुएशन है, वो लोग प्लीज यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आपने नेट स्लेट नहीं किया है, मतलब आपका ए में आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती है, आप मास्टर्स हैं बट आपने नेट नहीं किया है, आपने यहाँ स्लेट नहीं किया है, कोई सा भी इसमें से जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपके पास नहीं है, बट आपने क्या किया है, आपने पीएचडी की डिग्री है आपके पास जो कि आपने ऑब्टेन की हुई है, यानी कि आपके पास पीएचडी की डिग्री है किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जो कि आपका क्यूएस रैंकिंग में 500 में एटलीस्ट प्रेजेंट हो, यानी कि वो यूनिवर्सिटी जिससे आपने पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की है वो यूनिवर्सिटी आपकी क्यूएस रैंकिंग में 500 के स्पेस में एटलीस्ट प्रेजेंट हो, या तो क्यूएस की रैंकिंग भी चलेगा, अगर टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है उसमें भी 1 to लेके 500 में आपकी यूनिवर्सिटी का कहीं नाम आता है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। और उसके अलावा आपका अकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज यानी कि ARWU की अगर रैंकिंग में है तो भी चलेगा, ठीक है, दैट इज बीइंग गिवन बाय शंघाई जिओटोंग यूनिवर्सिटी। तो इनमें से किसी भी एक रैंकिंग में, तीनों में नहीं होना चाहिए, किसी भी एक रैंकिंग में अगर आपकी यूनिवर्सिटी 1 से लेके 500 के नंबर के बीच में कहीं पे लाई करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए एकेडमिक स्कोर क्या है वो कैलकुलेट किया जाएगा, वो हम अभी देखेंगे कि हम एकेडमिक स्कोर एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये रिलैक्सेशन अलाउड है आपका जो लोग भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी एबल टू स्पीक द मणिपुरी मीती, that is like a must be able to speak or any of the tribal dialects of Manipur. Candidate must be a permanent resident of Manipur provided that the candidate whose parents or any of his or her ancestors in his or her direct lineage were permanent resident of the state, वो सब चलेगा, ठीक है। shall not be less than, एज लिमिट क्या रखी गई है, आपकी एज लिमिट रखी गई 21 साल से लेके 38 ईयर्स एज ऑन 19 जनवरी 2026, यानी कि 21 साल से लेके 38 ईयर्स तक आपकी एज जा सकती है। अपर एज लिमिट ऑब्वियसली 5 इयर्स रिलैक्सेशन होगा SC/ST कैंडिडेट के लिए, 3 इयर्स का OBC कैंडिडेट के लिए एंड 10 इयर्स का आपका रिलैक्सेशन होगा PWBD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कैंडिडेट के पास में परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मणिपुर प्रेजेंट होना चाहिए, ये एक एलिजिबिलिटी कंडीशन इस पब्लिक सर्विस कमीशन ने रखी है, बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कंडीशन नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए या तो आपके एंसेस्टर्स या पेरेंट्स या कोई ना कोई आपका मणिपुर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जो में हमारे पास आता है कि सबसे पहले एक एकेडमिक स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा एंड उसके बाद में जो लोग प्रायोरिटी में आएंगे यानी कि टॉप पे आएंगे उस एकेडमिक स्कोर के, उसका क्या हो जाएगा, उन लोगों का फिर बाद में सिर्फ एक इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सो लेट अस जस्ट चेक कि आपका एकेडमिक स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन की परसेंटेज को देखा जाएगा, यानी कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको 21 मार्क्स दे दिए जाएंगे इस एकेडमिक स्कोर के, 60% टू लेस देन 80% टू 19 मार्क्स एंड देन 55% टू लेस देन 60% तो 16 मार्क्स एंड सो ऑन। देन आपने पीजी किया हुआ है, पीजी में आपने 80% एंड अबव अगर स्कोर किया है तो 25 मार्क्स आएंगे। आपने एमफिल किया है तो 60% एंड अबव के लिए 7 मार्क्स एंड आगे आप लोग देख पा रहे होंगे। देन अगर आपने पीएचडी कंप्लीट की हुई है तो पीएचडी में आपको क्या हो जाएगा, एकदम से 25 मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे। नेट विद JRF क्वालिफाइड है तो 10 नंबर, नेट विद लेक्चरशिप है तो 8 नंबर, स्लेट सेट अगर आपने किया है तो 5 मार्क्स आप अटेंड करेंगे।
अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन है आपके पास में यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में, तो हर पब्लिकेशन का आपको 2 नंबर मिलेंगे, जिसमें आप टोटल 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा, यानी कि अगर आपकी 3 से ज़्यादा पब्लिकेशन है तो काउंट नहीं होंगे। देन टीचिंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो 5 साल का आपका काउंट हो जाएगा, जिसमें आप टोटल 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अवार्ड्स में आपके पास इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास अवार्ड है 3 मार्क्स मिलेंगे, एंड स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ने आपको अवार्ड दिया है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया कि एमफिल प्लस पीएचडी का मैक्सिमम 25 मार्क्स हो सकता है, जेआरएफ नेट सेट का मैक्सिमम 10 मार्क्स, एंड टोटल आपका हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्कोर बन जाएगा 100 मार्क्स का। तो ऐसे इस बेसिस पे आपका 100 मार्क्स क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जिसका भी एकेडमिक स्कोर में ज़्यादा स्कोर आएगा उसके बाद उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाएगा। इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन आपको या तो वेबसाइट पे मिल जाएगी या आपको ईमेल, तो मुश्किल ही अगर ना वेबसाइट पे ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। देन आफ्टर दैट हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें हमारी फीस कितनी रखी गई है। हाँ, तो फीस है आपकी इसमें जनरल एंड ओबीसी जो कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू पे अ फीस ऑफ ₹600 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 400 बाकी सारे कैंडिडेट्स। ठीक है, आपकी लास्ट डेट टू अप्लाई है इसमें 19 जनवरी 2026, तो 15 दिसंबर से फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, अभी 15 दिसंबर नहीं आई है, एंड 19 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इस वैकेंसी में लास्ट में जाके लिखा हुआ है कि सिर्फ मणिपुर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जो लोग मणिपुर से वो लोग प्लीज अप्लाई कर दीजिए। बाकी लोगों के लिए क्या एडवांटेज हो सकता है इस वीडियो का कि वो लोग जो अकेडमिक स्कोर का कैलकुलेशन है उसे देख के पॉइंट वाइज आपके पास जो भी पॉइंट में आप लैक करते हैं एंड जो अचीवेबल है राइट नाउ आप लोगों के पास, फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर 3 पेपर नहीं करे हैं, 2 ही पेपर किए हैं, 2 रिसर्च पेपर किए, तो अपना तीसरा रिसर्च पेपर भी कंप्लीट कर लीजिए, जिससे एटलीस्ट आप उस कॉलम में पूरे के पूरे मार्क्स सिक्योर कर सके। तो आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे अटेन करें जिससे कि आप और जगह जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सके। तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो में इन पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट करके पूछ लेना, एंड बाकी प्लीज़ नीचे ये मत लिखना कि मणिपुर के लिए है, क्योंकि मैंने भी लास्ट में ही चेक किया है, जनरली ऐसा नहीं होता है। मैं खुद एक पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंटेड हूँ एंड मैं खुद उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग नहीं करती हूँ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आई जस्ट वेंट अकॉर्डिंग टू माई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, जो कि यहाँ पे काम नहीं किया है। ठीक है, सो प्लीज़ स्पेयर मी फॉर दैट। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, नमस्ते।